हेलो स्टूडेंट्स। मैं किरण भाकुनी, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज चौराहा हवलबाग। बच्चों, स्कूल एजुकेशन अल्मोड़ा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है प्रिवी पर्स। भारत में प्रिवी पर्स की पृष्ठभूमि आज़ादी के समय के साथ शुरू होती है। 1947 से पहले भारत दो हिस्सों में बंटा था। एक थे देसी रियासत और दूसरे थे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें ही रजवाड़े कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन हुआ करता था और इन राजाओं ने भी ब्रिटिश राज की सत्ता स्वीकारी थी। ये राजा केवल घरेलू मामलों पर ही शासन चलाते थे। आजादी के बाद अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रांतों के साथ ही रजवाड़ों को भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद किया जाएगा। उस समय भारत में 565 रजवाड़े थे। इन रजवाड़ों की स्वयं की मर्जी थी कि वे चाहे तो भारत में शामिल होवें या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इस तरह निर्णय लेने का अधिकार रजवाड़ों की जनता को नहीं, बल्कि केवल राजा को ही थी। ऐसे में अखंड भारत के अस्तित्व में खतरा मंडरा रहा था और अब हिंदुस्तान छोटे छोटे देशों में बंटने को तैयार था। लग रहा था कि भारत का भविष्य अंधकार में बढ़ जाएगा। रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने को तैयार नहीं थे। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू सरकार के उप प्रधानमंत्री व तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया। इसी तरह जूनागढ़ को जनमत संग्रह व कश्मीर को विलय पत्र में हस्ताक्षर द्वारा भारत का अभिन्न अंग बनाया। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे सभी देसी रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता पाई। उन्होंने देसी राजाओं से वादा किया कि वे भारत में शामिल होते हैं तो उन्हें यहाँ न्याय व लोकतंत्र मिलेगा। साथ ही राजाओं को अपनी संपत्ति भारत में मिलाने के बदले कुछ विशेषाधिकार व भत्ते भी मिलेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं पृथ्वी पर से राजा महाराजाओं को दी जाने वाली विशेष आर्थिक सुविधा थी, अर्थात भारत सरकार द्वारा राजाओं के पर्स में विशेष अधिकार व आर्थिक सुविधाओं का पत्र दिया गया। 1960 के दशक में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, बाह्य आक्रमणों से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। अब इंदिरा गांधी ने देश में पृथ्वी पर्स के बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करने के लिए इन्हें समाप्त करने का फैसला लिया। इसके लिए लोकसभा में विधेयक लाया गया और पास भी हो गया, परंतु राज्यसभा में एक वोट कम होने से बिल पास नहीं हो सका। फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा पृथ्वी पर्स को समाप्त करने का फैसला लिया गया। तब देश के राजा महाराजा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अंततः इंदिरा गांधी ने 1971 में 26वां संविधान संशोधन करके भूतपूर्व राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकार और भत्तों को समाप्त कर दिया। प्रिवी पर्स की समाप्ति के पक्ष में तर्क इस प्रकार है। सरकारी कोष पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ। प्रिवी पर्स से सरकारी कोष पर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा था। जहां देश की जनता गरीबी व भूखमरी में जी रही थी, वहीं राजाओं को विशेष आर्थिक सुविधा मिलना तर्कसंगत नहीं था। अतः तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इन्हें समाप्त करने का उचित विचार किया। आर्थिक न्याय व समानता के विरुद्ध। वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता, सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय के विरुद्ध था। अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है, परंतु प्रिवी पर्स सामाजिक न्याय का उल्लंघन करता था। इसे समाप्त करना
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का साहसिक कदम था। सामंती सामाजिक ढांचा। एक लोकतांत्रिक देश में सामंती सामाजिक ढांचे के लिए कोई स्थान नहीं होता है। गरीबों के सबलीकरण के लिए व धरातल पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रिवी पर्स को समाप्त करना आवश्यक था। कल्याणकारी राज्य की अवहेलना। राजशाही लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र को सजीव बनाए रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रिवी पर्स को समाप्त करना अपरिहार्य था। इसके बिना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव नहीं थी। प्रिवी पर्स के विपक्ष में तर्क इस प्रकार हैं। भूतपूर्व राजाओं के साथ विश्वासघात। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देकर राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर राजाओं व राजकुमारों के साथ विश्वासघात किया। राजाओं ने इसी विश्वास के साथ भारत में शामिल होने का फैसला किया था कि उन्हें यहाँ लोकतंत्र के साथ विशेषाधिकार भी मिलेंगे। यदि वे भारत संघ में शामिल नहीं होते तो आज भारत कई छोटे छोटे देशों में बटा होता। अखंड भारत का सपना देखना तो दूर की बात होती। अतः राजाओं का विश्वास तोड़ना इंदिरा गांधी का सही फैसला नहीं था। भारत सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। राजाओं ने अपनी जायदाद को भारत राज्य को सौंपा था। उसके बदले उन्हें विशेषाधिकार मिलना लाजमी था। इन भूतपूर्व राजाओं के राज्य से भारत को राजस्व भी मिलता था। अतः उन्हें विशेषाधिकार अर्थात प्रिवी पर्स देना कोई हर्ज नहीं था। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, देश नागरिकों से ऊपर है। देश की भलाई के लिए हमें अपने छोटे छोटे हितों को त्यागने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी समय के साथ साथ संविधान को बदलते रहना चाहिए ताकि निर्बाध तरीके से उसका क्रियान्वयन होता रहे। हरे भरे पौधे की तरह उसे सदा विकसित होते रहना चाहिए, जिससे देश का बहुमुखी विकास होता रहे। अतः लोक कल्याणकारी राज्य के ध्येय को सिद्ध करने हेतु प्रिवी पर्स को समाप्त करना श्रीमती इंदिरा गांधी का सराहनीय कदम था। इसी के साथ हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।